हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, अच्छे से इसको पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पे देखो, ए दिया हुआ है 1 3 2 0 1 3 और 0 0 1, और R1 R2 R3 भी द थ्री रो मैट्रिसेज है ना। ये तीनों क्या है, रो मैट्रिसेज हैं। उसके बाद फिर क्या है, एक रिलेशन दिया, R1 इंटू ए क्या है, दिस वन, R2 इंटू ए दिस वन है ना, R3 इंटू ए दिस वन। इफ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद रोज R1 R2 R3 है ना। और एक और सी दिया हुआ, सी के बारे में ये दिया हुआ, सी ऐसा है। आपको फिर बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, R1 R2 R3 को आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं हम R1 जो एक रो मैट्रिक्स है, क्या मानेंगे, क्योंकि हमें ऐसा मानना जिससे कि R1 इंटू ए करने पे 0 1 2 आए है ना। तो इसके लिए हमें रो मैट्रिक्स क्या मानना पड़ेगा, ये ऐसा X1 Y1 Z1 ऐसा मान लिया। फिर R2 के लिए हमने क्या मान लिया, ऐसे X2 Y2 और Z2, ये हो गया। और R3 हमने क्या मान लिया, तीसरा X3 Y3 और Z3, ये मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, अगर X1 Y1 Z1 ऐसा मिल जाए जिसके लिए R1 इंटू ए की वैल्यू ये हो जाए, ऐसे दूसरा R2 के लिए ये हो जाए, और ऐसा तीसरा। तो जैसे X1 Y1 ये तीनों रो मैट्रिक्स आ गए R1 R2, तो हमारे पास क्या मिल गया, B मिल गया। B क्या है देखो, B जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद R1 R2 एज ए रो। मतलब आपका जो B होगा वो क्या होगा, आपका जो B होगा वो ऐसा होगा, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 और X3 Y3 Z3। समझ आ गई बात। और जैसे B आ गया, फिर हम B का डिटरमिनेंट निकालेंगे, और B सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कर लेंगे। और उसके बाद एडजॉइंट टू B का डिटरमिनेंट निकालेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसके बाद फिर जब B आ जाएगा तो हमारे पास क्या, देखो C के बारे में ये दिया हुआ है, फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, वो भी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, ये X1 Y1 ये रोज निकालना है ना, X1 पहला R1 R2 R3 निकालना है। शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो R1 A को लिखते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो R1 A लिखते हैं। हमारे पास R1 क्या है, देखो X1 है, Y1 है और Z1। कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी पूर्वक करो। और ये हो जाएगा आपका, देखो क्या है, 1 3 2 है ना, 1 3 2 हो गया, 0 1 3 0 1 और 3 हो गया, 0 0 1 0 0 1। ओके, ये आ गया। अब ये किसके बराबर होना है, ये होना है किसके बराबर, 0 1 2 के बराबर है ना। एक बार इसको हम, अब एक चीज यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम लोग, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो सबके केस में सेम जैसा सेम ही आएगा। बस X1 Y1 Z1 डिफरेंट हो जाएगा, बाकी ये एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, R2 A के लिए R3 A के लिए। और राइट साइड में जो लिखा उससे हम कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए मेहनत कर लेते हैं, फटाफट ये कर लेते हैं पहले सॉल्व। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो, है ना, रो बाई कॉलम करते हैं। तो ये हो गया आपका, और ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ओके, तो ये सही से करना। ये हो जाएगा X1 × 1 प्लस 0 × Y1 प्लस 0 × Z1, खत्म। उसके बाद फिर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका X1 × 3, तो 3X1 है ना, और ये Y1 × 1 हो जाएगा तो प्लस Y1 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, सिमिलरली तीसरे वाले से करेंगे, ये Z1 × 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो 2X1, पहली रो को आपने तीसरे कॉलम में किया, तो 2X1 है ना, लिखते हैं आराम से, 2X1 प्लस 3Y1 और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस Z1। कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, है ना। अब ये आ गया। तो देखो, अगर हम बात करें, ये हमने R1 A इंटू किया, ये क्या हमने सॉल्व किया, R1 इंटू ए किया है ना। सिमिलरली अगर हम R2 इंटू ए करें तो क्या आएगा, देखो R2 इंटू ए डायरेक्ट आप बोल सकते हो, R2 इंटू ए की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी आएगी। यहाँ पे हमने X1 है, तो बस यहाँ पे क्या होगा, X2 Y2 Z2 हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन यही रहना, बस नाम बदल जाएगा। ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा 3X2 और प्लस Y2 हो जाएगा, और ये 2X2 प्लस 3Y2 और प्लस Z2 हो जाएगा। ऐसा अगर हम R3 A करेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, बस नाम बदल जाएगा, X3 हो जाएगा, ये 3X3 प्लस क्या हो जाएगा, Y3, और ये सॉरी 2, एक सेकेंड, ओके, ये हो जाएगा आपका 3X3, सॉरी 2X3 होगा, 2X3 और प्लस क्या हो जाएगा 3Y3 और प्लस
Z3। तो ये सिंपल सा आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, सिंपल सा आ गया। अब हमें R1A को किसके बराबर करना है, एक एक सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। R1A को किसके बराबर करना है, R1A को हमें 0 1 2 के बराबर करना है। ओके, तो हमने R1A को किसके बराबर कर दिया, 0 1 2 के। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं। देखो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगा आपका 0 और 3x1 प्लस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 2x1 प्लस 3y1 और प्लस z1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, यहां से आपका y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3x1 मतलब 1 माइनस 3 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 1। ओके, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आपको z1 की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2x1 और माइनस 3y1। फटाफट वैल्यू डालो, तो 2 माइनस 2x1 की वैल्यू क्या है, देखो 0 है, और माइनस 3y1 की वैल्यू आपने क्या निकाली, y1 इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 आ गया। तो 2 माइनस 0 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा -1 आ गया, है ना। तो -1 आ गया। तो इस तरीके से आपको पहला रो मिल गया। ओके ओके, तो हमारे पास R1 आ चुका है। अब हमने R2 के लिए सेम काम R2 के लिए करना है। ये हमारे पास R1 आ चुका है ना, तो ये आ गया R1। अब सेम काम हमें R2 के लिए करना है। तो देखो हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया 2 1 3 के। कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे फटाफट, और इस तरीके से हम लोग x2 y2 और z2 भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कंपेयर करते हैं, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आएगी 2 और 3x2 और प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और लास्ट वन क्या है 2x2 प्लस 3y2, 2x2 प्लस 3y2 प्लस z2, इसकी वैल्यू क्या है 3 है। अब इन तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं y2 की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 3x2। तो 1 माइनस 3x2 का मतलब 1 माइनस 3x2 की वैल्यू डाल देते हैं 2 है, तो 2 डाल दिया तो क्या 3 दूनी 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे फटाफट z2 निकाल लेते हैं। z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2x2 और माइनस क्या हो जाएगा 3y2, है ना। फटाफट वैल्यू डालो, 3 माइनस 2x2 की वैल्यू क्या है 2 है, और माइनस 3y2 की वैल्यू क्या है -5 निकाल चुके हैं -5, तो कितना हो गया, ये आएगा 3 माइनस 4 और प्लस 15, है ना, प्लस 15 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास देखो कितना आ गया प्लस 15। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी क्या आ जाएगी, देखो तो ये आ जाएगा आपका 14, है ना। ये 3 से -4 हो गया, -1 बचा और प्लस 15, तो 14 बचा। ओके, तो हमारे पास R2 आ चुका है, तो R2 को हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली। यहाँ पे R2 क्या लिखेंगे, R2 को हम लोग लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, क्या होगा x2 y2 z2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका -5, और ये सॉरी कॉमन ही लगाते हैं, x2 y2 2 -5 और 14 हो गया, 2 -5 और 14। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास R2। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे R3 को भी निकालेंगे, तो R3 को लिखते हैं। ओके, तो हमारा R2 आ चुका है, R2 को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। ओके, ये रहा आपका R2। अब R3 वाले को भी हम लोग सॉल्व करते हैं सेम तरीके से। तो ये आपका R3 हो गया, देखो कंपेयर करते हैं। तो x3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 0, है ना। 3x3 और प्लस y3 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1, और ऐसे ही लास्ट वन 2x3 प्लस 3y3 और प्लस z3 की वैल्यू क्या लिखेंगे -1, है ना। आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए x1 y1 मत मानो, सीधे x y z मानो, तीनों के लिए निकाल लो फटाफट, है ना, वो टाइम बचेगा। और यहाँ बताने के लिए हम आराम से बताने इसलिए टाइम लगेगा, फटाफट करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप निकाल सकते हो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y3 आ जाएगा आपका 1 माइनस 3x3। तो जैसे हमने 0 डाला यहाँ पे, तो y3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये आ गया 1 आ गया, सिंपल सा। और z3 की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये हो जाएगी -1 और -2x3 मतलब 0 हो गया, और -3y3 और y3 की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा आपको -1 -3, तो आ गया -4। तो z3 की वैल्यू आ गई -4। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया R3 भी आ चुका है। बस यहीं तक सबसे ज़्यादा मेहनत थी। तो ये हो गया 0 और y3 की x3 y3 की वैल्यू है 1 और z3 क्या है -4 आ चुका है। ओके,
तो इस तरीके से हमारे पास R3 भी आ चुका है। अब हम लोगों को आगे देखना है क्या करना है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो क्या है, ऊपर देख लेते हैं एक बार। देखो मैट्रिक्स बी क्या है, बी जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद R1 R2 R3 एज रो, है ना। तो इन रो R1 R2 R3 रो आ चुका है और इसको फटाफट रखेंगे तो हमारा बी मिल जाएगा। तो बी की जो वैल्यू होगी, देखो हमने क्या लिखा, ये रहा हमारा बी, ठीक है। तो हमने ये बी लिख लिया है। अब हमें आगे इसमें करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 6 और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले ये 1 और 3 ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले डिटर्मिनेंट बी निकालना है, निकालते हैं भाई। बी मैट्रिक्स आ चुका है, उसके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, सबको आता है निकालना, है ना। तो डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, सीधे लिखते हैं, है ना, इसी में डायरेक्ट। ये इसी में बना दिया फटाफट, ये बन गया डिटर्मिनेंट और ये हो गया, खोल देते हैं इसको 0। अब इसमें डायरेक्ट ओपन करो, खत्म कहानी है ना, इस खत्म, कोई मतलब नहीं। 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 -1 हो गया, और ये कट हो गया -8। तो -8 हो जाएगा, और क्या होगा, दिस कट -8 -0, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस सॉरी प्लस क्या होगा, -1, तो -1 आ गया, और दिस कट 2 इंटू 2 -0, है ना, 2 -0 हो गया। ओके, अब देखो जरा, तो ये आ जाएगा आपका 0। ओके, तो ये हो गया 0, और ये हो जाएगा आपका -+8 हो गया, है ना, +8 हो गया, और ये -2 आ गया। तो सिंपली क्या, 6 आ गया। तो बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो पहला ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या है, देखो जरा, पहला ऑप्शन तो मैच कर गया, है ना। पहला ऑप्शन क्या, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी 6। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। ओके, तो फटाफट बी को टिक करते हैं, और एक काम हमने कर लिया, है ना, बी की वैल्यू आगे से। अब बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भाई सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी होनी चाहिए, है ना। और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर दूर दूर तक नहीं लग रही है, देखो ध्यान से कम ये, जैसे अगर यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, है ना, तभी ये ट्रांसपोज करेंगे, सेम आएगा, है ही नहीं। तो बी क्या होगा, बी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब अगला वाला ऑप्शन बी से ही रिलेटेड है, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है, देखो आपके पास, तो चौथा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन देखो क्या है, एडजॉइंट 2b की वैल्यू क्या है, 2304, ये चेक करना है हमें। एडजॉइंट 2b की वैल्यू 2304 है, तो एडजॉइंट 2b की वैल्यू निकालते हैं फटाफट। एडजॉइंट 2b, ये मैं पहले वाले कैब में बता चुका हूँ। एडजॉइंट 2b का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास है एडजॉइंट 2b, है ना, 2b, और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है, एडजॉइंट का डिटर, जैसे मान ले तो कोई भी होता है, एडजॉइंट ऑफ p है, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ये होगा p के डिटरमिनेंट का, अगर 3x3 मैट्रिक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 - 1 दैट इज 2। तो ये होता है फॉर्मूला, बता चुका हूँ, तो ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या, एडजॉइंट ऑफ 2b, तो क्या हो जाएगा, 2b का डिटरमिनेंट लिखेंगे, गड़बड़ नहीं करना। तो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ 2b, तो 2b का डिटरमिनेंट का पावर क्या हो जाएगा, 3x3 मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ, यहाँ पे ऐसा होता है, ये डिटर्मिनेंट p की पावर n-1, है ना, और n क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x3 है, तो 3 - 1 दैट इज 2 हो जाएगा। ये रिलेशन में कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो ओके, तो देखो ये 2b का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। अब इसको आगे देखना है, अब 2b के डिटरमिनेंट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2b का डिटरमिनेंट लिखना है, और इनटू क्या, फिर से 2b का डिटरमिनेंट लिखना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2b का डिटरमिनेंट का स्क्वायर का मतलब 2b का डिटरमिनेंट टू 2b का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे जब कोई चीज मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रही है, 2b है, b मैट्रिक्स था तो 2 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, जब इस डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो कितने बार आएगा, हर एक रो से एक 2 आ जाएगा, तो 2 क्यूब आएगा, और इनटू डिटरमिनेंट, यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं ना, गड़बड़ नहीं करना। और इस वाले 2b से ये फिर से 2 क्यूब बाहर आ गया, और ये हो गया b का डिटरमिनेंट। तो ये होगा 2 की पावर 3 × 3 6 हो जाएगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट भी। ओके, अब इसमें हमें रखना है वैल्यू फटाफट। तो 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 64, है ना। और b आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ऊपर क्या है b, देखो b क्या आया आपका, b का डिटरमिनेंट का स्क्वायर करना है, सॉरी
यहाँ पे ये स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा है ना, देखो यहाँ पे 2 बार था ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 6 स्क्वायर क्या होता है 36, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन आ गया 2304, मल्टीप्लिकेशन तो सभी लोग कर ही लेंगे। और इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन क्या था देखो जरा, ये आ गया चौथा ऑप्शन, इसलिए आपने चौथा ऑप्शन भी क्या कर दिया, सही कर दिया, चौथा ऑप्शन आपने सही कर दिया। लेकिन ये बी सिमेट्रिक नहीं, तो ये गलत हो गया ना, ये नहीं रहेगा। अब हमारे पास खेल बचा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सी इज दिस वन, इसको चेक करना है हमें है ना, इसमें मेहनत है। और सी के बारे में हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो ध्यान से ये दिया हुआ है सी, इसको एक बार लिखते हैं अगले पेज पे, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे है ना। ओके, तो c को हमने लिख लिया, c क्या है हमारे पास a की पावर 2019 इंटू बी क्यूब माइनस a की पावर 2018 इंटू बी की पावर 4 है। ओके, अब हमें पूछा गया डिटर्मिनेंट ऑफ c है ना, ये निकालना, डिटर्मिनेंट ऑफ c निकालना है, तो ये तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी सी है ना। तो कैसे निकालेंगे, अब ये तो तरीका कि भाई a की पावर 2019 करें, जो कि समझ रहे हो वो कठिन काम है, बी क्यूब करें और a की पावर 2018 करें, रखें, सिंप्लीफाई करें, करते रह जाओगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ चालाकी करेंगे, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट ऑर्डर मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे अगर इसमें हम कॉमन लें, देखो अगर हम a की पावर 2018 बाहर निकाल लें है ना, तो ये ऐसे आएगा, एक देखो a क्या है प्री मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग a इस साइड में कॉमन लिया, लेफ्ट साइड में कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा a की पावर कितना हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे, तो एक बचेगा, सिंपली ये लिखेंगे, देखो इसको अच्छे समझना, ए हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, अभी बी लिखा रहने दो है ना, एक ही बार में नहीं करो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो अब बी लिखा रहने दो, क्या है बी क्यूब है। अब यहाँ पे ए 2018 बाहर आ चुका है, तो क्या हो जाएगा बी की पावर 4। ओके, ये हो गया, तो ये सी आ गया। अगले स्टेप में देखो ए की पावर 2018 हो गया, और ये देखो बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है आपका पोस्ट मल्टीप्लाइड है, बी बाद में मल्टीप्लाई है, तो बी को हम लोग क्या करेंगे राइट साइड में कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम बी क्यूब राइट साइड में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो ए बचेगा, यहाँ बी क्यूब बाहर निकल चुका है, बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा बी, और यहाँ आ गया बी क्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट सी पूछा गया है, डिटरमिनेंट सी पूछा गया, तो जब अगर आपने बी बाहर दाएं भी कॉमन ले लिया, सॉरी लेफ्ट साइड में भी कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में डिटरमिनेंट निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको इस सही तरीके से करना है ना, ये सही तरीका होगा। अब क्योंकि जब डिटरमिनेंट अप्लाई कर देंगे तो बी इधर हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, डिटरमिनेंट जैसे निकालेंगे सब मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सी की वैल्यू आ गई, अब बोथ साइड डिटरमिनेंट अप्लाई कर दो, तो अप्लाइंग डिटरमिनेंट बोथ साइड है ना, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे में डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे तो ए की पावर 2018 है ना, और इसके बाद फिर a माइनस बी एक मैट्रिक्स है, और ये क्या है बी क्यूब एक मैट्रिक्स है। अब देखो तीन मैट्रिक्स का, एक a माइनस बी है और ये b क्यूब है और a की पावर 2018, तीनों का अलग अलग डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो a का डिटर क्या हो जाएगा, a की पावर 2018 का डिटरमिनेंट इंटू a माइनस बी का डिटरमिनेंट, और इंटू क्या हो जाएगा बी क्यूब का डिटरमिनेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, a का डिटरमिनेंट की पावर 2018, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, और a माइनस बी का डिटरमिनेंट, और ये हो जाएगा बी क्यूब का मतलब बी का डिटरमिनेंट का क्यूब लिख लिया, हो गया काम। अब हमारा काम क्या है, a माइनस बी का डिटरमिनेंट निकालना और b का डिटरमिनेंट निकालना, b का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और a का डिटरमिनेंट निकालना। तो a का डिटरमिनेंट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं है ना, फटाफट निकालते हैं। ओके, तो हमने a का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, ये आसान काम है तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट करके रख लिया। तो ये आ गया, देखो a का डिटरमिनेंट 1 आ गया यहाँ से, और a माइनस बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। a मैट्रिक्स आपने क्या किया था, निकाल लिया था, a मैट्रिक्स तो किया था, b गिवन था, और b आपने क्या निकाल लिया, a माइनस बी किया, तो ये आ गया, देखो है ना, ये आ गया। और उसके बाद इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमने निकाली जो आई 45, ये काम आप कर लोगे है ना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, आसान है। उसके बाद फिर क्या करना, बस आपका काम बचा इसमें रखना, a का डिटरमिनेंट क्या देखो 1 है, बड़ी अच्छी बात है, तो 1 की पावर 2018 मतलब क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 आएगा। और a माइनस बी के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ चुकी है 45, तो इसको 45 लिख लेते हैं। और b का डिटरमिनेंट आपने कैलकुलेट किया था, b का डिटरमिनेंट क्या आया था 6 आया था, याद करो 6 आया था है ना, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये रहा आपका b का डिटरमिनेंट क्या देखो 6 आ गया है ना, 6 आ गया, देख चुके हो, आगे बढ़ते हैं। ये
फटाफट वैल्यू डालो यहाँ पे 6, है ना। और जैसे ही हमने 6 वैल्यू डाली, है ना, तो 6 वैल्यू डाल दिया और 6 का क्यूब करना है, तो हो गया क्यूब। और ये जो आएगा देखो क्या आएगा, 45 इंटू 6 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब। तो इसे कैलकुलेट कर लोगे, है ना, कैलकुलेशन तो करना आता ही है सबको, फटाफट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9720 आएगा, सिंपल सा। तो देखते हैं यही ऑप्शन आ रहा कि नहीं आ रहा, और यही ऑप्शन आ रहा। कहाँ है ऑप्शन हमारा, पहले पेज पे, ओके 9720। और इस तरीके से हमारा लास्ट सॉरी सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो बस इसमें बी ऑप्शन इनकरेक्ट था। ओके, थैंक यू।